हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था संधि। संधि में स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको 3 संधि बताई थी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आइए देखते हैं यण संधि। यण संधि की परिभाषा होती है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब पता ही है कि छोटा अक्षर और दीर्घ का बड़ा, कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री और लिरी, जब ह्रस्व दीर्घ ई, ऊ, री, लिरी के बाद कोई असमान वर्ण आता है, के बाद कोई असमान मतलब दूसरा असमान वर्ण आए तो ई का या ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला हो जाता है। ई, ऊ, री, लिरी, ये अभी तक हम लोगों के सेकंड पद में आ रहे थे, लेकिन अब ये पहले आएंगे। इनके बाद कोई असमान वर्ण आएगा। जब ई, ऊ, री, लिरी के बाद कोई असमान मतलब दूसरा, अगर यहाँ ई है तो यहाँ ई ना होकर कोई दूसरा वर्ण होगा। जैसे मान लीजिए है स्वच्छ, तो स्वच्छ का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अक्ष। अब वैसे ही हम पहचान करेंगे जैसे पहले संधि में करते रहे हैं सु, तो ये सु से ऊ हो जाएगा, ऊ। ये ह्रस्व से सु है तो ह्रस्व ऊ आएगा प्लस आ। अब आपने देखा कि ऊ के बाद आ रहा है, तो आ के मैंने बताया था ऊ के बाद कोई असमान वर्ण आता है तो उसकी जगह पे दीर्घ वर्ण उसका हो जाएगा, वह हो जाएगा उसकी जगह पे। इसकी जो पहचान होती है कि पहले पद में ई, ऊ, री, लिरी आएंगे, इसके बाद में कोई उनकी जगह पे दूसरा कोई वर्ण आएगा। जैसे है इत्यादि, इसकी भी संधि हो जाएगा इति प्लस आदि, आदि। अब इसमें भी हम लोग को पहले वर्ण पद के दूसरे वर्ण, अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण, इसको देखना है। तो ती से हम लोगों की ह्रस्व ई आ रही है, ई, ती, ई। आपका आ का आ ही है। मैंने यहाँ बताया था कि जब ई के बाद कोई असमान वर्ण आता है, यहाँ ई है और यहाँ कोई असमान वर्ण है, तब आपका ई का यहाँ या हो जाएगा। अब चूंकि ये दीर्घ आ है तो यहाँ दीर्घ या हो जाएगा, रहेगा या ही, यानी जो भी वर्ण यहाँ आएगा उसमें वही मात्रा लग जाएगी। जैसे है प्रत्युपकार, इसका संधि विच्छेद भी हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। इसमें भी आपका ई आ रहा है, पहले पद के अंतिम वर्ण में ती से ई है और बाद में ऊ आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि ई का या तो होता है, लेकिन अगर यहाँ ऊ है तो या में ऊ की मात्रा लग जाएगी। ह्रस्व है तो ह्रस्व मात्रा और दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा हो जाएगी। इतनी हुआ आपका, यानी कहने का तात्पर्य है कि ई, ऊ, री, लिरी पहले आएंगे, इसके बाद कोई असमान वर्ण आएगा, तो वहां पर आपकी हो जाएगी कौन संधि? यण संधि। अगला एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्वागत।
स्वागत। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सु प्लस आगत। अब सीधा सा देखना है हम लोगों को कि इसमें सु उ आ रहा है, हिर्स सु है तो हिर्स उ आएगा, ओ आ रहा है। डेफिनेशन है कि जब उ के बाद कोई असमान वर्ण आता है, असमान मतलब दूसरा, सेम वही वर्ण आना, तो उ के बाद आ रहा है तो उ का वा हो जाएगा। परिभाषा बताई थी मैंने कि जब ई उ री ली के बाद कोई असमान वर्ण आते हैं तो वहाँ यण संधि होती है। अब उ के बाद वो आ रहा है तो पहचान है कि उ पहले आ रहा है। अगर आपको ये भी नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन से तुरंत समझ में आ जाएगा कि ई उ पहले पद में है अगर तो यण संधि है। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मधुवरी। मधुवरी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मधु प्लस अरि। इसमें भी पहले पद के अंतिम वर्ण में धू, धू यानी उ और अ, उ का व। कौन संधि? यण संधि। संधि स्वर संधि का भेद बचता है हम लोगों का अयादि संधि। अयादि संधि सेम इसके विपरीत होती है। जैसे वृद्धि संधि हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वृद्धि संधि में ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद में ए ऐ ओ आना था। इसके जस्ट विपरीत है। अयादि संधि में होता है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद में ये एच प्रत्याहार के वर्ण हैं आपके ए ऐ ओ औ, तो जब ए ऐ ओ औ के बाद में कोई असमान वर्ण आता है, यण संधि में आपका है ई उ री ली और अयादि संधि में है ए ऐ ओ औ। कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान वर्ण आता है तो ए का होता है ऐ का आय, ओ का आव और औ का आव हो जाता है। जैसे बताती हूँ, अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें जब ए ऐ ओ और औ, ये आपके एच प्रत्याहार के वर्ण हैं चारों। ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान वर्ण, असमान वर्ण आए तो ए का ऐ, अगर ए आता है तो ए का हो जाएगा आपका ऐ, ऐसे ऐ होगा, ए वाला ऐ नहीं होगा। ऐ और ऐ का ए का ऐ का आय, ओ अगर आता है तो ओ का आव आओ, और आओ का अगर आता है तो आओ का आओ हो जाता है। यानी ये याद रखना है कि इसमें पहले में ए ऐ ओ औ, पहले पद में ए ऐ ओ औ आना है। जैसे है आपका नयन। नयन, नयन, तो नयन का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो नयन का हो जाएगा ने प्लस अन। अब इसको बोलेंगे हम ने। ने किसका उच्चारण आ रहा है को? ए का। ने आ रहा है तो ए आएगा,
क्योंकि ये आपकी ना में एक ही मात्रा लगी हुई है। जैसे हमने लिया नयन, तो नयन का नि धनन हुआ। अब पहचान अगर हमें देखना है कि कौन संधि है, तो हम देखेंगे कि ने से ए आ रहा है, तो अगर ए पहले आ गया तो एकदम कन्फर्म है कि आपकी अयादि संधि है। क्योंकि जब यण संधि होती है तो उसमें पहले पद में ई ऊरी निरी आते हैं, और अयादि संधि होती है तो ए ऐ ओ औ आते हैं। और इसके विपरीत वृद्धि संधि होती है तो उसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए ऐ आना है, वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो जब पहले वर्ण में ए आता है, ए ऐ ओ औ, तो ए प्लस आ है ही आपका अ। अभी मैंने बताया था कि अगर ए के बाद कोई वर्ण आता है तो ए का आय होता है, तो यहाँ ए आया या इसके बाद आ है, यानी सेम वर्ण नहीं है। अगर सेम वर्ण होता तो कौन संधि होती? दीर्घ संधि। और ए के बाद कोई असमान वर्ण है, कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाँ आ ही हो, आ की जगह पे भी कोई शब्द हो सकता है, ई ऊरी कोई भी, लेकिन बस ए नहीं होगा, तो ए का हो जाएगा आपका आय। कौन संधि? अयादि संधि। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है आपका गायक। गायक, तो गायक जब लेंगे तो गायक का हम संधि विच्छेद जब करेंगे, गायक गायक, तो यहाँ आ जाएगा अग, गए प्लस अग। अब गए गए बोलेंगे तो आय आ रहा है इसमें, आय, और ये आपका पहला वर्ण आपका अ है। इसमें मैंने यही भी बताया था कि यहाँ कोई सा ही वर्ण हो सकता है, आ की जगह पे कोई दूसरा वर्ण भी हो सकता है, लेकिन आय नहीं होगा, बस सेम वर्ण नहीं होगा। अब ये आय आता है तो आय का आय, सीधी सी पहचान है आपकी कि जब ए आय ओ औ आते हैं, इसके बाद कोई असमान वर्ण आता है तो वहां पर होती है आपकी अयादि संधि। हम लोगों का अभी चल रहा था अयादि संधि का, और अब हम लोगों की स्वर संधि का पार्ट पूरा हुआ। स्वर संधि की पांचों भेद पूरे हुए। इसके बाद अगले उसमें चैप्टर में अगले टर्म में हम लोग जो हम लोगों का बचा हुआ है व्यंजन और विसर्ग, वो संधि आपको पढ़ाएंगे, और जो होमवर्क दे रहे हैं गृह कार्य उसको आप लोग करेंगे।